चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 रियल नंबर से। मैं उसके कुछ सॉल्यूशंस बना के नोट्स बना लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़्यादा टाइम इस पर इंतज़ार ना करना पड़े कैलकुलेशंस में। चलिए तो शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। चैप्टर 1। क्लास 9th में आप रियल नंबर्स संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका यहाँ डिस्कस नहीं करते। कोशिश करते हैं कि अब हम इस पे टाइम वेस्ट ना करके हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को 1.1 को। तो इसमें जो मेथड का यूज़ हुआ है यूक्लिड मेथड। यूक्लिड डिवीज़न। यूक्लिड एक नेम है, डिवीज़न का मतलब आपको पता ही है, डिवाइड करना, उसको विभाजित करना, तोड़ना। इसकी एक इक्वेशन है A=BQ + R। ए वो वैल्यू है जिस पे हमने कैलकुलेशन करनी है। बी जो है वो उसका डिवाइडर है जो इसको डिवाइड करेगा। क्यू क्वोशंट और आर जो है वो है रिमाइंडर। डिवाइडर जिससे हमने उसको भाग देना है, डिवाइड करना है। क्वोशंट कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई करेगा, वो रिमाइंडर जो उसका माइनस करने के बाद शेष फल बचेगा वो। तो उसको हम एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन 1 है वो इसके 3 सब क्वेश्चन है, 135 एंड 225। 225 बिगर है 135 से, कैलकुलेशन होगी इसके ऊपर। तो वही सेम इक्वेशन हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू है 225, बी इज़ 135 इंटू कितने टाइम्स ये जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने एक पहले भी यूज़ करा होगा इस मेथड को लोअर क्लासेस में। 1 टाइम गया 90 रिमाइंडर, तो क्या हो, क्वोशंट कितना हुआ 1, रिमाइंडर कितना हुआ 90। नाउ अब स्टेप 2, देन रिमाइंडर ये जब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। अब हमारे पास 90 रिमाइंडर है। नाउ वी हैव रिमाइंडर इज इक्वल टू 90। अब कैलकुलेशन
क्या होगी, अब हमारी वैल्यू 135 जो ए की जगह आएगी जिस पे हमने कैलकुलेट करना है, 90 से वो होगा, मतलब अब ये हट गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, 135 को डिवाइड करना है 90 से, तो ये कित 1 टाइम गया और रिमाइंडर बचा 45। सो 135 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 90, हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम plus remainder is 45. Now again we have 45, then repeat the same, 90, 45, 45 2 times is 90, remainder is 0. Then what we have now, we have the solution. Now remainder is 0 and HCF of this is 45. आप थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। वन 196 and 38 38220, again 38220 is greater than 9196, so 38220 is equal to, सेम इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, a is equal to 196 b into 196 is again divider into quotient 195। अब ये 195 आप, मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, आप इस तक कैसे पहुंचेंगे वो सेम आप इस तरीके से, और आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वही आप 1 टाइम जाएगा या 2 टाइम जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके आप उस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। और रिमाइंडर इज 0, दिस इज Q plus R। then we have solved it very easily if we go through this 38220 डिवाइडेड 196। अब इसमें आप 2 टाइम इसको करोगे, फिर 3 टाइम करोगे, फिर अगेन इसको वो सॉल्व करते करते आप 0 के रिमाइंडर पे पहुंच जाओगे। सो जो यहाँ पे आएगा वो 195 आएगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, आपने इस चीज़ को करा हुआ है पहले ही, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे to find out and put the values into this. Then we have a HCF
What is the SCF of this? The SCF is 196. HCF हाईएस्ट, जो जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सके, दैट इज़ आवर HCF. ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे. सो अगर आपको ये डाउट है तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है. 196 इंटू 2 करोगे तो 12 89. तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा. तब यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा. क्या आएगा? 6 आएगा. और ये 9 आएगा, 7 आएगा. ठीक है, तो ये अगेन 1 आएगा. तो ये फिर 1 पे नहीं जा रहा, तो ऊपर से हम 2 को नीचे ले आएंगे, तब ये 9 पे जाएगा. तब ऐसे ही मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आएगी. तो इस तरीके से यहाँ पे 195 यहाँ पे आ जाएगा. इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से सोल्व करें, प्रैक्टिस करें. सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है सेकंड हमारा. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Okay. सेकंड में जो हमने शो करना है कि 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 any odd इंटीजर के बारे में आप पढ़ चुके हैं. फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली एक्सरसाइज से पहले नंबर्स के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, तो आप उसको भी देख सकते हो. चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं. लेट, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सपोज करेंगे और इसको शो करेंगे. ये हमें शो करना है, मीन्स ये प्रूफ करना है हमें. तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6. तो हमने इसको सपोज करा और इसके बाद हम इक्विलिड डिवीज़न, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे. तो a तो अब a ही हो गया, हमने इसको सपोज कर लिया, इज इक्वल टू 6q, b की वैल्यू आ गई, प्लस r. अब यहाँ पे जो q होगा
वो ग्रेटर देन और या इक्वल होगा ज़ीरो के। भाई अगर ज़ीरो से माइनस में तो हो नहीं सकता, हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है, इसलिए वो ज़ीरो या उससे बड़ा होगा। और जो r की वैल्यू होगी वो या तो ज़ीरो होगी या वन होगी, क्योंकि ज़ीरो से नीचे तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, ठीक है, या टू होगी, या थ्री होगी, फोर और फाइव। बिकॉज जो r है वो 6 से तो बिगर नहीं हो सकता और ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता। ज़ीरो से नीचे रिमाइंडर होगा ही नहीं और 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। सिक्स से ज़्यादा होगा तो इक्वेशन फेल हो जाएगी, हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और अब इफ़ r इज इक्वल टू ज़ीरो देन a इज इक्वल टू 6q, यहाँ पुट करेंगे इसमें। जब हमने r की वैल्यू को ज़ीरो ले लिया तो अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस ज़ीरो, a इक्वल टू 6q। Similarly, if r is equal to 1, then we have a is equal to 6q plus 1. If r is equal to 2, then a is equal to 6q plus 2. Similarly, a is equal to 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5। जैसे जैसे r की वैल्यू हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी, देन वी हैव दीज इक्वेशंस। और इफ़ नाउ, अब इन सब से इक्वेशन से हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 6q प्लस 6 q प्लस 2, 6q प्लस 4, तो these are even numbers, positive even numbers we can say. So this can be divided by 2, and what we are talking about odd, positive odd. These can divide by 2, so a is even number. सो हमारे पास एक और दो 6 इक्वेशंस हमारे पास आई, इसमें से 3 इक्वेशंस में हमें पता चला कि ये इवन ए की वैल्यू यहाँ पे इवन होगी, और हमें फाइंड आउट करना था, बात करनी है ओड के बारे में। देयरफॉर एनी ओड नंबर any odd number
नंबर या इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer and a positive integer, as you know, can be a integer positive integer can be either even or odd. सो थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं. हमने इस इक्वेशंस को शो करना था कि एनी ओड इंटीजर के बारे में, कि ये शो इसके बारे में शो प्रूफ करना था. सो हमने पहले ए को ए की वैल्यू माना इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जो बी है डिवाइडर है उसकी वैल्यू को 6 लिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 6 है. देन हम इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को पुट किया. ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर. क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, और क्यू ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव. देन वी एंड द रिमाइंडर इज कैन बी 0, 1, 2, 3 और 5, 3, 4, 5. और जो रिमाइंडर है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता. अगर बड़ा होगा तो इक्वेशन प्रूफ नहीं हो पाएगी, और 0 के से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता. तो हमने उसके बाद रिमाइंडर की अलग अलग वैल्यू को पुट किया और हमारे पास इक्वेशंस आई, जिससे हमें ये पता चला कि जो इवन इक्वेशंस हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया. अगर ये 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, these three equation can be divided by 2. So the value of a in these equations is even, and we are talking about, and what we have to prove is odd. So therefore any odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So where q is some integer. Just you can say, if you try to calculate this a value from this equation, you can also calculate that. And how? If we have a is equal to 6q plus 1, what we did in last question, let me just check the values. What we have 225 and 135. So 225 is value of a and 135 is b, quotient is 1 and remainder is 90. So if we solve this equation, just think, I'm writing it here down, this equation 225 135 into 1 plus 90. If you solve this, what is 135 into 1? 135 plus 90, what is equal to 5, 9, 12, 2. What is the value? 225. If just think, this value of q is here is 1. So suppose q is 1. हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है. We have I want to make it clear that I am just trying to explain you that how it is odd. So how it is, these three value is
odd integer. So I am taking one equation, a is equal to 6q plus 1. What we did in last question, 225, 135 is divider. This is quotient. This is reminder. We are solving this here. जब हम इसको solve करेंगे, 135 into 1 is 135 plus 90 is equal to 225. So this is 225. But same we are doing here. Let q is 1. Suppose करो q की वैल्यू 1 है और इसको यहाँ पुट करेंगे अब a is equal to 6 into 1 plus 1. So 6 plus 1 is equal to 7. So we have odd integer. If you put 2, so 6 into 2 is 12 plus 1 13. 6 into 3 18 plus 1 19. So you can check by putting any value and you will found that this value from this equation is odd integer. So let's move to third question.